नमस्कार, बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पे आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज टीवी9 पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गाजियाबाद जिले में और टीवी9 भारतवर्ष का बिल्कुल नया नवेला शो जनता के लिए, जनता के बीच से पब्लिक पोल लेकर हम आ रहे हैं। और ये अनूठा प्रयोग है, ये वो पारंपरिक शो नहीं है जहां पर कुछ नेता बोलेंगे कुछ जनता बोलेगी, बल्कि ये एक अनूठा प्रयोग है। जनता के बीच जाकर जनता के सवालों को लेकर हमारे रिपोर्टर्स ने एक बड़ा सर्वे किया है और उस सर्वे के जरिए हम चुनावी मीटर को जांचेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है और जनता क्या कुछ समझ रही है। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मेहमानों का परिचय कराएं। तो गाजियाबाद में पब्लिक पोल की शुरुआत कर चुके हैं हम और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दे। देखिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच नरेंद्र राठी जी आ चुके हैं, जो अखिल भारतीय कांग्रेस के सदस्य हैं। इसके अलावा सरदार एसपी सिंह, पूर्व सदस्य अल्पसंख्यक आयोग, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भेजा है अपने प्रोफेसर भवन भास्कर जोशी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और आम आदमी पार्टी जो आज के दिन में सबसे ज्यादा चर्चा में है, उसका पक्ष रखेंगी तरुणिमा श्रीवास्तव। अपने मेहमानों से बात करें, लेकिन हमारे संवाददाताओं ने पब्लिक के बीच में जाकर जो पोल किया है वो क्या कुछ कहता है। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा वोट जनता किसको देने जा रही है, वो जानने का वक्त आ चुका है। देखिए, सबसे ज्यादा वोटर किसे वोट करेंगे, तो जो पोल हुआ है वो ये कहता है कि 68% लोग बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। इसके अलावा 25% लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं और साथ ही साथ 7% लोग समाजवादी पार्टी से हटकर अब बीएसपी को भी वोट कर रहे हैं और कुछ परसेंट, महज 3 से 5% लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को देखना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस कहां है? देखिए, 68% वोट आज भी जो पोल किया गया हमारे संवाददाता, और वो पोल की जो रिलेटेड कागज है ना, वो भी मेरे पास गाड़ी में रखे हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। 68% लोग, 1000 से ज्यादा लोगों के सर्वे पे ये कहते हैं कि हम बीजेपी को दोबारा से इस लोकसभा में देखना चाहते हैं। कांग्रेस कहां है? तो 4 जुलाई का इंतजार ना करें, आपने तो चुनाव डिक्लेयर कर दिया है। तो 4 जुलाई का पोल क्या कह रहा है, जनता का मूड क्या हमको ये गलत पोल है। ये बिल्कुल गलत पोल ये पोल गलत है। ये 4 जुलाई को पता चलेगा कि पोल क्या है, असली पोल क्या है। असली पोल ये है कि असली पोल ये है कि जो है जनता नकार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, क्या जब बीजेपी को जनता नकार चुकी है? आप लोग बताइए। नकार चुकी है, नकार चुकी है, नकार चुकी है। देखिए, क्या बात कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं नकार चुके हैं और आपके सामने ही पोल। ये मेरी बुलाई हुई जनता नहीं है, सोसाइटी में आए हुए आम आदमी। हालांकि ये जो सीट है आज की तारीख में बहुत सेफर सीट मानी जाती है। पहले राजनाथ सिंह, फिर 2 बार वीके सिंह और इस बार गर्ग साहब। लेकिन सब कुछ ऐसा अच्छा था तो फिर गर्ग साहब को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों वीके सिंह को चेंज करना पड़ा? क्या आप लोग समझ गए थे कि नाराजगी बढ़ रही है, नाराजगी को कम करना है तो कैंडिडेट बदलो? देखिए, जहाँ तक बात नाराजगी की आप कहते हैं, नाराजगी किसी की कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी के वो भी कैंडिडेट है। एक्चुअली हमारे यहाँ कमल का सिटिंग मिनिस्टर को आपने हटा दिया, सिटिंग एमपी को हटा दिया, क्यों हटाया, क्या आधार था? शायद आपने जनरल साहब का ट्वीट नहीं देखा। अगर आपने ट्वीट देखा हो तो आप मेरे से ये वाला क्वेश्चन ही ना करते। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसी बात नहीं है। तो बेवफा कौन हुआ? कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो बेवफा पार्टी हो गई या कैंडिडेट हो गया? ना बेवफा पार्टी हुई ना कैंडिडेट हुआ, वो आज भी हमारे साथ हैं। आज भी वो पार्टी के टिकट क्यों काट दिया साहब आपने? बात, मैं कोई टिकट काटने वाला नहीं। पार्टी ने नहीं, जहां तक पार्टी की बातचीत है, पार्टी ने समझा, जो जैसे समझा। उससे पहले उनका ट्वीट आ गया था कि मैं अब 10 साल काफी सेवा करी और वाकई बहुत अच्छी सेवा की है। गाजियाबाद का विकास का एक नया सिंबल उन्होंने दिया है। गाजियाबाद को बहुत अच्छा विकास के अच्छे विकास किया है, विकास के नाम पर ये वोट मांग रहे हैं। लेकिन मुसलमान वोट हर लोकसभा सीट में बहुत ज्यादा मायने रखता है। ऐसे में मुस्लिम वोट गाजियाबाद का किस तरफ जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो गाजियाबाद में मुसलमानों पे जो सर्वे किया है हमारे संवाददाताओं ने, उसका आंकड़ा हम एक बार रख दे। 20% मुसलमान बीजेपी को वोट करता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को 75% मुसलमान, जी हां, यह भी एक आंकड़ा आ गया है। सपा कांग्रेस गठबंधन को 75% मुसलमान वोट कर रहा है, बीएसपी को 5% और आम आदमी पार्टी को महज 1 से 2% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब आप ये बताइए कि 75% मुसलमान वोट कर तो जरूर रहा है इस गठबंधन को, लेकिन क्या नैया पार लग पाएगी? ओबीसी, SC ST और जनरल वोटर जो है उसका बड़ा चंक
बीजेपी को जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए विपिन जी, मैं कहना चाहता हूँ 2024 का जो चुनाव है वो जनता का अलग मूड है और जनता वोट करने जा रही है इंडिया गठबंधन को। इसलिए करने जा रही है क्योंकि जो भ्रष्टाचार की जननी पार्टी है, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेता हो, चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या करते हो ऑन कैमरा, आदरणीय मोदी जी की सरकार में जो हुआ हो, और आप देखिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम पर किस तरह की लूट होने का काम इन्होंने करा है। किस तरह से पहले एक नई पॉलिसी का इन्होंने, एक आदरणीय मोदी जी एक नई पॉलिसी देश के लिए लेके आए हैं। आपकी पार्टी में मैं देख रहा हूं आपकी बेटी, ये बताइए आप ये बताइए कि आपकी पार्टी में इतना सब कुछ चल रहा है। नोएडा में 3 बार टिकट चेंज हो चुका, मुरादाबाद में असमंजस की स्थिति, इसके अलावा रामपुर में असमंजस की स्थिति। जब चुनाव घर पे इतना सामने हो और इतनी असमंजस की स्थिति के बीच आप जाएंगे कैसे? विपिन जी, आप जिसको जिस तरह से देख रहे हैं, हम लोग उसको उस तरह से नहीं देखते। हम कैसे देखते हैं? हम इसको इस तरह से देखते हैं कि हमारी पार्टी में टिकटार्थियों की संख्या कितनी भारी है, कितनी प्रतिस्पर्धा है, कितने कार्यकर्ता मजबूत हैं, ये देखने का विषय है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे एक नई नीति आदरणीय मोदी जी लेके आए, वो क्या नीति है मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले डंडा, डंडे के बाद चंदा, चंदे के बाद धंधा, ये नीति लेकर आए आदरणीय। क्या इसका असर पड़ेगा ये बताइए? वीके सिंह को टिकट कटने का क्या असर पड़ेगा यहाँ पर? यहाँ विकास नहीं हुआ, इसलिए उनका टिकट काटा गया है। टिकट काटा गया, विकास नहीं हुआ यहाँ पे? कोई असर नहीं हो पड़ेगा। हुआ है कि नहीं हुआ है? मोदी योगी के नाम पर टिकट हमारा वीके सिंह का टिकट कटने का असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? नई जिम्मेदारी क्या असर पड़ेगा? क्या होगी? मोदी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा मैडम? पड़ेगा। हाँ, कोई असर, कोई फर्क नहीं कोई फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। कोई भी आएगा, अगर बीजेपी मोदी जी का नाम लेकर आएगा तो जनता उसको वोट कर देगी ऐसे ही? बिल्कुल 75% वोट ऐसा देगी। वोट मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी, आपकी पार्टी इतनी ज्यादा चर्चा में है, आपके बड़े बड़े नेता इतना भ्रष्टाचार को लेकर दावे वादे करते थे, और 3 बड़े नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, और आज रिमांड फिर से बढ़ गई है। झटके पर झटका लग रहा है। कैसे जीतेंगे लोकसभा चुनाव? देखिए, मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डर गए, और जब डरा हुआ कोई नेता होता है तो वो षड्यंत्र रचता है। और सो को शराब घोटाला, क्या है घोटाला? यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं बता पाएगा कि आम आदमी पार्टी ने उसमें कितने रुपए का घोटाला किया है। एजेंसी कर रही है 100 करोड़ रुपए। गोवा चुनाव में आपने 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा दिए, इसीलिए कोर्ट आपको रिश्वत देने का आरोप है। इसीलिए कोर्ट आपके किसी भी नेता को ना तो जमानत दे रही है ना रिलीफ दे रही है। सही है कि गलत है?